हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 3 स्विच बोर्ड का कनेक्शन एमसीबी बॉक्स तक कैसे आता है। जैसे कि एक रूम है, एक रूम के अंदर 3 स्विच बोर्ड होते हैं। जैसे कि कंपलसरी है कि एक रूम के अंदर 3 स्विच बोर्ड तो ज़रूरी है लगाना, और ज़्यादा भी लगा सकते हैं लोग, लेकिन 3 स्विच बोर्ड तो होते ही हैं। तो लोगों का सवाल ये था कि तीनों स्विच बोर्ड के सर्किट, जैसे इसका न्यूट्रल फेस, इसका न्यूट्रल फेस, इसका न्यूट्रल फेस, उठा करके सीधा एमसीबी बॉक्स तक ले जाएं, या फिर वहाँ पर ही हम फैन बॉक्स में जॉइंट करके तीनों स्विच बोर्ड एक ही वायर से हम, यानी कि न्यूट्रल फेस वायर से ही हम चलाएं। तो इस वीडियो को हम क्लियर करने वाले हैं, इस डाउट को भी हम क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम आईडी का, और इस पर मैंने एक और वीडियो बनाई थी और फुल एक्सप्लेन किया था। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्विच बोर्ड, वहाँ पर एक स्विच बोर्ड, यहाँ पर एक स्विच बोर्ड, और बीच में आप इसे फ़ैन बॉक्स के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं लाइनें ले जाऊँगा तो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर फ़ैन बॉक्स का रूप दिया है। सो फ्रेंड्स, मेरी वॉइस को आपने इग्नोर कर देना है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि माइक यहाँ पर मेरे को नहीं मिल रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्विच बोर्ड है, इसके अंदर हम वायरिंग करने वाले हैं। तीनों स्विच बोर्ड के अंदर हमने एक एमसीबी के अंदर कनेक्शन करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आपके सामने जो वायर देख रहे हैं, न्यूट्रल और फेस और अर्थ वायर है। अर्थ का साइज़ होगा 0.75 यानी कि 0.75, और न्यूट्रल फेस का जो साइज़ होगा 1.5 यानी कि 1.5 का केबल यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और ये जो आप वायर देख रहे हैं, इसके अंदर ये न्यूट्रल कनेक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पर आप सॉकेट देख रहे हैं, न्यूट्रल सिर्फ बोर्ड के अंदर क्यों आता है, ओनली सॉकेट के अंदर लगाने के लिए। जैसे न्यूट्रल और अर्थ, ये दो वायर सिर्फ और सिर्फ सॉकेट के अंदर लगाने के लिए ही आते हैं। बाकी अगर सॉकेट आपके बोर्ड में नहीं है तो वो न्यूट्रल और अर्थ लाने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है अपन को स्विच बोर्ड के अंदर। ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है पिछली वीडियो के अंदर, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे कुछ वीडियो के, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं फेज़ जो कनेक्शन कर रहा हूँ वो लूपिंग के अंदर कर रहा हूँ। जैसे कि आप ये लूप देख रहे हैं, मैं किसी भी स्विच के अंदर उस फेज़ को कनेक्शन कर सकता हूँ। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियोज़ के अंदर, फुल डिटेल के साथ में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फेज़ कनेक्शन कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं कि तीनों कनेक्शन, अर्थ, न्यूट्रल, फेज़, ये तीनों कनेक्शन यहाँ पर अभी कंप्लीटली वर्क के साथ में एकदम सेट हो चुके हैं। तो ये बोर्ड तो बिल्कुल फाइनल हो चुका है, और ये यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये आपके कमरे के चारों दीवारों यानी तीनों दीवारों के ऊपर लगाए गए बोर्ड है। ठीक है, इसको इस तरह से आप समझना है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ही मैंने सेटअप किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैं चुंबक लगा रहा हूँ, ये फैन बॉक्स है। ठीक है, ये जो आपके छत के ऊपर फैन बॉक्स होता है, वो इसे समझिए, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह से सेट किया है। तो इस बोर्ड से लेकर के मैं सीधा इस बोर्ड के अंदर, यानी कि सेकंड बोर्ड के अंदर, मैं स्विच बोर्ड के अंदर लेके आ गया। अब सेकंड बोर्ड के अंदर से मैं ले जाऊंगा थर्ड बोर्ड के अंदर, लेकिन वो कैसे ले जाएंगे वो आपको आगे देखना होगा, क्योंकि इसका भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से जैसे आपने फर्स्ट बोर्ड में लगाया, वही सेकंड स्विच बोर्ड में भी इसी तरह से सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद आपको आगे बताएंगे कि क्या करना है, और टेस्टिंग भी हम बताने वाले हैं। तो गाइस, बने रहे वीडियो के अंदर, लाइक कर दीजिए। ठीक है, न्यूट्रल भी आप इसके अंदर सेट कर दें, फेज़ की भी आप इसके अंदर सेट कर दें। तो सारे वायर हम यहाँ पर इसके अंदर सेटअप कर देंगे। तो गाइस, यहाँ पर जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये थोड़ा आपकी वायरिंग जो है ज़्यादा लेगा, यानी कि आपके घर की हाउस वायरिंग जहाँ पर 2 बंडल लगेगा, यहाँ पर आपको 2.5 से 3 बंडल एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, तो इस पर आप गौर करिएगा। तो ये जो मैंने एक तो लूपिंग कर दिया इस स्विच बोर्ड से लेकर के इस स्विच बोर्ड तक, अब तीसरे को मैं किस तरह से वायरिंग करूं। ठीक है, तो इसको भी आप देखिए। ये मैंने इसकी वायरिंग को तैयार कर लिया है। इसकी वायरिंग या तो मैं इसके निचले बोर्ड में, यानी कि फर्स्ट बोर्ड के अंदर मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं सेकंड बोर्ड के अंदर, यानी फ्रंट वाला जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर भी मैं कनेक्शन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे करना है सेकंड बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड जो बोर्ड है, इसके अंदर मैं कनेक्शन कर रहा हूँ
जो सबसे लास्ट वाला स्विच बोर्ड है इसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरह से ही कनेक्शन करना है। गाइस कनेक्शन करते समय ये बात तो ध्यान रखना है कि कहीं पे जॉइंट बिल्कुल भी नहीं रखना है, जैसे कि फ़ैन बॉक्स हुआ और कहीं पे भी स्विच बॉक्स के अंदर कहीं पे भी आपको जॉइंट वगैरह नहीं रखना है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिए। लेकिन मैं जो ये तरीका दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये बिल्कुल जॉइंट प्रूफ है। यहाँ पर 1% भी आपको जॉइंट देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैंने एक और बोर्ड को तैयार कर लिया। तो इस स्विच बोर्ड को मैं सीधा सेकंड स्विच बोर्ड के अंदर ले जाने वाला हूं, जो कि आप देख सकते हैं। हालांकि आप बीच में जॉइंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सेकंड स्विच बोर्ड के अंदर मैंने थर्ड स्विच बोर्ड का कनेक्शन ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 वायर हो गए हैं, यहाँ से इस बोर्ड में और यहाँ से इस बोर्ड में। लेकिन MCB तक कौन सा वायर कहाँ से आएगा ये हम आपको बाद में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 वायर हो चुके हैं, यानी कि दोनों स्विच बोर्ड नंबर 1 बोर्ड और नंबर 3 बोर्ड का यहाँ पर कनेक्शन एक स्विच बोर्ड के अंदर आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। यानी कि 6 वायर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको कनेक्शन कैसे करना है, जैसे कि ये जो रेड वाला लूपिंग हो रहा है उसी के अंदर आपको कनेक्शन कर देना है, या फिर आप दूसरे स्विच के अंदर भी कर देना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, कोई से भी कर सकते हैं। ये सारे एक ही हैं, सब एक ही वायर हैं, यानी कि ये लूपिंग जो स्विच में है ये सब एक ही है, कहीं पे भी आप जॉइंट कर सकते हैं ये दोनों वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2 वायर देख रहे हैं और यहाँ पर न्यूट्रल और अर्थ को भी इसी तरह से सेटअप कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं मैंने न्यूट्रल को भी एक जगह कर दिया है दोनों को, और अर्थिंग को भी एक जगह कर दिया है। इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट के अंदर जाने वाले हैं, इसलिए मैंने एक जगह कर दिया। लेकिन रेड वाले अलग अलग पॉइंट पे जाते हैं। तो आप जो रेड वाले देख रहे हैं 2 वायर, ये आपने अपने घर के अंदर किसी स्विच बोर्ड को खोला होगा तो उसके अंदर आपने एक्सप्लेन किया होगा कि वहाँ पर आपको 2 रेड वायर देखने को मिलते हैं या 3 रेड वायर देखने को मिलते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि वो भी मेरी तरह, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसी तरह से ये लूपिंग होकर के यहाँ आपके स्विच बोर्ड के अंदर आता है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये यहाँ पर 2 फेज़ क्यों आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर डबल फेज़ सिस्टम तैयार किया होगा। ये कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दूसरे बोर्ड से आता है हमारे रूम के दूसरे बोर्ड के अंदर, ठीक है। एक ही रूम के अंदर 3 बोर्ड होते हैं, तो इस तरह से लूपिंग जो मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आपके रियल में आपके हाउस के अंदर इसी तरह से सेटअप होता है। इसलिए आपको यहाँ पर 2 स्विच बोर्ड यानी कि 2 रेड वायर देखने को मिलते हैं। इससे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड बोर्ड भी तैयार हो गया, थर्ड बोर्ड भी तैयार हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने वायरिंग किया, यहाँ से इस बोर्ड में और इस बोर्ड से इस बोर्ड में, ठीक है। तो कंप्लीट यहाँ पर वायरिंग तो हो चुकी है। अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं मेन कनेक्शन किस तरह से करेंगे। लेकिन यहाँ किससे बोर्ड से, कौन से स्विच बोर्ड से मैं MCB बॉक्स में ले जाऊँगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वायर, ये भी 3 वायर हैं, न्यूट्रल फेज़ और अर्थिंग। न्यूट्रल फेज़ का जो साइज़ होगा वो 2.5 mm का होगा, यानी कि 2.5 mm का होगा। ज़रूरी नहीं है, आप 1.5 mm का भी लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा अगर आप 2.5 mm का लगाएं। इससे क्या है कि आप आगे तीनों स्विच बोर्ड पर एक साथ अगर लोड भी चलाते हैं तो आपका लाइन लॉसेस और जलने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो 2.5 mm का यूज़ लेना है। MCB बॉक्स से लेकर के आप अपने रूम के स्विच बोर्ड के अंदर तक आपको 2.5 mm का यूज़ लेना है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको लूपिंग दिखाया वो 1.5 mm का, यानी कि 1.5 mm का ले लेना है, ठीक है। और 0.75 mm का आपको अर्थ वायर लेना है, या तो 1 mm का आप लगा सकते हैं। तो हमने MCB बॉक्स से लेकर के रूम के स्विच बोर्ड में यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले स्विच बोर्ड में मैंने यहाँ पर कनेक्शन किया है। तो अब ये लास्ट में जो बच गए हैं 3 वायर, इनमें से 2 वायर न्यूट्रल फेज़ है, ये मैंने MCB के ऊपर कनेक्शन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से इसकी टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पर टेस्टिंग के अगर बात कर लें तो यहाँ पर परफेक्ट हमारा जो लोड है वो वर्क कर रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो आपने कनेक्शन किया है MCB से, तो हम दूसरे बोर्ड में भी चेक करवाते हैं। तो दूसरे बोर्ड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये बोर्ड वर्क
कर रहा है। अब आप कहेंगे तीसरे बोर्ड में दिखाइए, तो तीसरे बोर्ड में भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ MCB ट्रिप यानी कि MCB बंद करके। तो यहाँ पर मैंने लास्ट वाले बोर्ड में 3rd नंबर के बोर्ड में लगाया, तो MCB ट्रिप बंद किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लाइनें ऑफ हो चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपके रूम के अंदर तीन बोर्ड होते हैं रूम के अंदर, उन सबको कनेक्शन इसी तरह से किया जाता है। ये MCB बॉक्स है। MCB बॉक्स के अंदर से यहाँ पर जॉइंट वॉइंट बिल्कुल भी नहीं रखना है गाइस। यहाँ पर जो जॉइंट होता है बिल्कुल भी यहाँ पर जॉइंट करके नहीं लगाना है। इससे हाँ फ़ायदा होता है, आपकी वायरिंग बच जाती है, वायरिंग इतनी नहीं लगती है। 4 बंडल लगेंगे जहाँ पर ये 2 बंडल में ही काम हो जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल बोर्ड तक लेके आना है 2.5 mm का, यहाँ MCB से बोर्ड तक, और बोर्ड से यहाँ से 1.5 mm की शुरुआत करनी है सेकंड बोर्ड के अंदर। सेकंड बोर्ड से भी वहाँ 1.5 mm की शुरुआत करनी है। सेकंड बोर्ड से लेकर थर्ड बोर्ड के अंदर भी आपको 1.5 mm की ही लगानी है। लेकिन MCB बॉक्स वाला वो 2.5 mm का आपको लगाना है। यहाँ से आपको बेस्ट ट्रिक है। और गाइस यहाँ पर जॉइंट वॉइंट बिल्कुल भी मत रखना है। फैन बॉक्स के अंदर अगर आपने जॉइंट कर दिया, ठीक है, जॉइंट से चल तो जाएगा काम, 1-2 साल चल जाएगा, लेकिन भूल गए आप कौन सा क्या किस तरह से वायर लगाया है, और आपने लोड चला दिया तीनों बोर्ड के अंदर, तो यहाँ से जल जाएगा। यानी कि फैन बॉक्स में से आपकी वायरिंग जलने के चांसेस कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर जॉइंट वॉइंट नहीं रखना है। आपको जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से करना है। गाइस कैसी लगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए